रात के करीब 12:40 हो रहे थे। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था, क्योंकि आज जो हुआ था उसने मेरे दिमाग को झकझोर कर रख दिया था। मैंने धीरे से करवट बदली और अपने बगल में सो रही अपनी पत्नी निशा की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी। लेकिन आज मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अपनी ही पत्नी को अभी तक ठीक से जान ही नहीं पाया। और इसकी वजह थी एक छोटी सी डायरी जो मुझे आज अचानक मिल गई थी। शाम को मैं घर की सफाई कर रहा था। अलमारी के ऊपर एक पुराना सा डिब्बा रखा हुआ था। मैंने सोचा देखता हूं इसमें क्या है। जब मैंने डिब्बा खोला तो उसमें पुरानी तस्वीरें, कुछ कागज और एक छोटी सी नीली डायरी रखी थी। उस डायरी पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। मैंने जिज्ञासा में आकर डायरी खोल ली। पहले पेज पर जो लिखा था उसे पढ़कर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। उस पर लिखा था, अगर कभी ये डायरी मेरे पति के हाथ लग जाए तो शायद वो मुझे समझ पाएं। ये पढ़कर मैं चौंक गया, क्योंकि ये डायरी मेरी पत्नी निशा की थी। मैंने अगला पेज पलटा और पढ़ना शुरू किया। आज मेरी शादी को 3 दिन हो गए हैं। मेरा पति बहुत अच्छा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। लेकिन उसे नहीं पता कि मेरे अंदर एक ऐसा सच छुपा है जो अगर उसे पता चल गया तो शायद वो मुझसे नफरत करने लगे। ये पढ़कर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने अगला पेज पलटा। मैंने अपने पति से आज तक एक बात छुपाई है, और शायद मैं कभी उसे बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि उस सच को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। अगले पेज पर लिखा था, मैं तब सिर्फ 16 साल की थी। उस रात मेरे घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा रिश्तेदारी में गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी। रात के करीब 11 बजे होंगे जब अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने पढ़ना जारी रखा। अब मेरी सांसें भी धीमी हो चुकी थीं। वो मेरे पापा का दोस्त था, लेकिन उसकी आंखों में उस दिन कुछ अजीब था। वो अंदर आया और बोला, डर मत, मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूं। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने एक पल के लिए डायरी बंद कर दी। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल घूमने लगे। क्या हुआ होगा उस रात? निशा ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सच जानना चाहता हूं? लेकिन जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई। मैंने फिर से डायरी खोली। अगले पेज पर निशा ने लिखा था, उस रात मैंने पहली बार समझा कि दुनिया इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी मैं समझती थी। उस इंसान ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में मैं आज भी लिख नहीं पा रही। ये पढ़कर मेरी आंखें भर आईं। अब मुझे समझ आ रहा था कि निशा क्यों कभी कभी अचानक डर जाती है, क्यों कभी कभी रात में नींद से घबराकर उठ जाती है। मैंने अगला पन्ना पलटा। उस घटना के बाद मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे। मैंने सब कुछ अपने अंदर दफना दिया। लेकिन आज भी कभी कभी वो रात मेरे सपनों में वापस आ जाती है। ये पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिस लड़की को मैं हमेशा मुस्कुराते हुए देखता हूं, उसके अंदर इतना दर्द छुपा है। मैंने डायरी का आखिरी पेज खोला। उस पर लिखा था, अगर कभी मेरे पति को ये डायरी मिल जाए तो मैं उनसे बस एक बात कहना चाहती हूं। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैंने बस आपको अपने दर्द से बचाना चाहा। अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं तो प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैंने धीरे से डायरी बंद कर दी। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द था। मैंने अपने पास सो रही निशा की तरफ देखा। उसकी आंखों के कोने में हल्की सी नमी थी। शायद वो नींद में भी किसी डर से लड़ रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वो हल्का सा हिली और मेरी तरफ मुड़ गई।
नींद में ही उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। उस पल मुझे समझ आ गया कि उसे नफरत की नहीं, सिर्फ सहारे की जरूरत है। अगली सुबह निशा किचन में चाय बना रही थी। मैंने चुपचाप उसके पास जाकर उसे पीछे से गले लगा लिया। वो थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसे अभी तक नहीं पता था कि मैंने उसकी डायरी पढ़ ली है, और शायद मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें ठीक करने के लिए सवाल नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई। कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा खुश देखते हैं, वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, और किसी को ठीक करने के लिए हमें उसका अतीत नहीं, उसका साथ देना पड़ता है। कहानी खत्म, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगर आपको भी अपने किसी करीब के अंदर छुपा दर्द पता चले, तो क्या आप उसका साथ देंगे या उसे उसके अतीत के साथ अकेला छोड़ देंगे?